विपिन को मना करते देख सिमर मुस्कुराई। फिर उसने बोतल से एक गोली निकाली और बोली, तो ऐसा करते हैं, एक गोली मैं अपने पास रख लेती हूँ और ये चारों आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है तो आप बदले में मुझे स्प्लिट स्टोन भी दे सकते हैं। ठीक है, विपिन ने हिचकिचाते हुए ही सही पर हाँ कह दिया। इत्तेफाक से उसे भी इसी गोली की ज़रूरत थी और वैसे भी ये गोलियां मामूली गोलियों से कहीं ज़्यादा असरदार थीं। क्या पता संत लेवल 3 के स्टेज 4 तक पहुंचने के लिए ये 4 गोलियां ही उसके लिए काफ़ी हों। इसलिए उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और इंस्पेक्शन हॉल से मिले 10,000 हाई लेवल स्टोन उसके अंदर रख दिए और फिर रिंग सिमर को दे दी। सिमर ने बड़े ध्यान से रिंग को रखा, फिर विपिन की तरफ एक बार फिर से देख कर बोली, टीचर आपने कहा अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो आप मेरे लिए उसकी पिटाई करेंगे, क्या वो सच था? अचानक से ऐसा सवाल सुन विपिन कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। अगर सच में कोई तुम्हें तंग करेगा तो बेझिझक मेरे पास चली आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चाहे जो हो, सिमर उसकी स्टूडेंट थी। अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वो शांत कैसे रह सकता था? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो आकाश और बाकी सभी की रक्षा करता था। विपिन की आंखों में बात की सच्चाई देख सिमर को याद आया कि कैसे वो अंडरग्राउंड गुफा में उन राक्षसों से भिड़ गया था और उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई। उसे विपिन को मिले हुए बस 6 महीने हुए थे और बस इतने से वक्त में उसे विपिन के मजबूत कैरेक्टर के बारे में काफ़ी पता चल गया था। वो जानती थी कि अपने सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए भी वो पूरे देश से लड़ सकता था, अपने बटलर के लिए राजा और एक वाइस हॉल मास्टर से भी झगड़ा मोल ले सकता था। वो जितना रौब जमाता था उतना ही अपने करीबी लोगों की परवाह भी करता था। इसी बात से उसे यकीन हो गया कि अगर कल को उसे कुछ हो गया तो वो तुरंत उसे बचाने आ जाएगा। इसलिए वो इससे बेइंतहा प्यार करती थी। अपनों से प्यार करने वाला और दुश्मनों के लिए दुश्मन, उस आदमी में ज़रा भी भेदभाव नहीं था। सच्चे दिल से सबकी मदद करने वाला था वो। ये सब याद कर सिमर खड़ी हुई और धूल झाड़ती हुई बोली, टीचर आपने इतना कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, आपको भी बहुत काम होंगे, इसलिए आपका और वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। ठीक है जाओ, विपिन ने कहा। वैसे तो उसने साफ मुंह पर नहीं कहा था, लेकिन उसके एक्शन से सिमर को समझ में आ जाना चाहिए था कि वो उसे बस अपने एक स्टूडेंट की तरह देखता था और उसका ये एक तरफा प्यार वो कभी लौटा भी नहीं सकता था। वो आशा करता था कि इन ख्यालों से हटकर वो अपनी ज़िंदगी जिएगी और शायद एक दिन ऐसा इंसान ढूंढ ही लेगी जो उसके लायक हो। सिमर मुड़ी और हल्के से बोली, अलविदा टीचर। इतना कह वो उड़ी और आंखों से ओझल हो गई। सिमर के जाने के बाद विपिन ने राहत की एक सांस ली। वो सिमर के साथ बस 2 घंटे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंग लड़कर आया हो। लगता है आगे चलकर उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा और लो प्रोफाइल रखना होगा, नहीं तो अगर लड़कियां उसके प्यार में पड़ गईं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सच में कभी कभी जीनियस होना भी सिरदर्दी था। सिर हिलाते हुए विपिन शांति से ध्यान लगाने के लिए एक जगह ढूंढने ही वाला था कि तभी अचानक से कोई और उड़ता हुआ उसे अपने पास आता महसूस हुआ। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि ये तो हासना थी। वो आते ही बोली, विपिन तुम तो बड़े भेदभाव करने लगे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सिमर को गोली बनाना सिखा रहे हो? मुझे भी सीखना था। हासना को इस बात से जलन हो रही थी कि सिमर और विपिन को अकेले में वक्त बिताने का मौका मिला था, जबकि वो ऐसे ही अकेली रह गई थी। उन दोनों ने विपिन को प्रपोज किया, लेकिन विपिन ने सिमर को चुना वक्त बिताने के लिए, इसलिए उसे जलन हो रही थी। विपिन सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं सिर्फ उसे पढ़ा रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। विपिन सोच ही रहा था कि इससे कैसे बात की जाए। वैसे तो लड़कियों से बड़े ध्यान से बात करनी ठीक रहती थी, लेकिन उसे लगा कि शायद हासना जैसी तेज लड़की के साथ साफ और सीधी बात करना ही ठीक रहेगा। इसलिए उसने कहा, सच तो यह है कि मैं किसी को पहले से ही पसंद करता हूँ। सच में? कौन है वो? सिमर तो नहीं? हासना हैरान रह गई। विपिन ने जवाब दिया, सिमर नहीं, बजाज वंश की राजकुमारी। बजाज वंश यानी वो संत वंश? हासना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बजाज वंश तो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में अलग ही दर्जा रखता है, तो उसकी राजकुमारी से कब मुलाकात हुई? संत वंश मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में टॉप पर हुआ करते थे, उसमें से भी बजाज वंश टॉप 5 में से था, जिनके आगे अरिस्टी का राज परिवार कुछ भी नहीं था।
और विपिन तो उससे भी नीचे करीमनगर से आया था। तो फिर उसकी मुलाकात उसकी राजकुमारी के साथ कैसे हुई और वो उसे पसंद कैसे करने लगा? उसका एक्सप्रेशन देख विपिन आगे बोला, तुम चाहे इस बात पर यकीन करो या ना करो, यही सच है। रही बात ये है कि मुलाकात कैसे हुई, तो बस समझ लो कि किस्मत ने हमें मिला दिया। और हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रत्यूषा के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वैसे तो एक गलतफहमी की वजह से वो मिले थे। उसे लगा कि बीस्ट उसके पीछे पड़े थे, इसलिए उसने उसे नदी में खींच लिया, लेकिन बाद में खुद बेहोश हो गया। ये किस्मत नहीं तो और क्या था? अगर उस दिन ऐसा ना होता तो क्या आज वो दोनों साथ में होते? और अब जब उसके पास उसका प्यार था तो वो तो किसी भी लड़की के साथ किसी भी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहता था। हासना बहुत ही जिद्दी लड़की थी, इसलिए उसे लगा कि उसकी फीलिंग्स को पहले ही रोक देना ठीक रहेगा। हासना का चेहरा फीका पड़ने लगा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आज तक उसे लगता था कि विपिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए उसे सिमर और विधि दोनों को लगा कि अगर वो मेहनत करेंगे तो शायद उसके साथ खड़े होने का लायक बन जाए। लेकिन लगता है कि उन्हें बहुत देर हो गई थी। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। लेकिन मैं घबराई हुई हासना हाँफने लगी। वो दांत भींचते हुए बोली, मास्टर विपिन, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मैं चलती हूँ। और बिना विपिन का जवाब सुने वो उड़ गई और गायब हो गई। भले ही उसने लफ्ज़ ना दिए हों, लेकिन उसकी आवाज़ में उदासी और भारीपन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विपिन कमिटेड था और ये बात उसे हजम भी नहीं हो रही थी। अनजाने में ही आज उसने 2 लड़कियों का दिल दुखा दिया था। काश उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन लगता है उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। क्योंकि जब उसके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी तो वो उन्हें पीछे पीछे क्यों खींचे? आगे चलकर तो उन्हें और दुख होगा, क्योंकि उसका दिल सिर्फ प्रत्यूषा के लिए धड़कता था। उसने 2 जिंदगियां जी ली थी, इसलिए ज़्यादातर चीज़ों का उस पर असर नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों प्रत्यूषा के सामने वो एक बच्चा सा बन जाता था। जलन में लोगों को मारता था और दुखी करता था, कभी कभी ड्रामा भी करता था और बिना वजह के एक पूरे वंश से नफरत करने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे उसकी प्रत्यूषा को छीनने की कोशिश कर रहे थे। सिमर और हासना दोनों बहुत ही सुंदर थीं, टैलेंटेड थीं, लेकिन दोनों ही उसके मन में ऐसी फीलिंग्स नहीं जगा सकती थीं। और वो जानता था कि वो उन्हें सिर्फ स्टूडेंट की नज़र से देखता था और कुछ नहीं। और जब ऐसा था तो फालतू में चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर हिलाते हुए उसने कहा, खैर, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जितना सोचूंगा उतना सिर दुखेगा। मुझे अपना लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा सोच वो वहीं ज़मीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। एरिया बहुत शांत था, एक भी इंसान नहीं था उसे परेशान करने के लिए। तो यहीं क्यों नहीं? उसने अपनी बॉडी की कंडीशन चेक की, सांस धीमी की, और जब लगभग 2 घंटे बाद उसकी बाहरी कंडीशन अपने टॉप पर पहुंच गई तो उसने एनर्जी बूस्ट गोली निकाली और खा ली। जैसे ही गोली उसके मुंह में घुली, उसकी एनर्जी नाड़ियों में बहने लगी और उसके सोर्स आत्मा के आसपास इकट्ठी होने लगी। संत लेवल 3 स्टेज 2 में पहुंचने के बाद उसकी सोर्स आत्मा एक 8 साल के बच्चे जैसी हो गई। उसका हर मूव इतना पावरफुल दिखाई देने लगा मानो वो दुनिया को हिला देगा। विपिन ने अपने दिमाग को शांत किया और अपना फोकस अपनी बॉडी पर रखकर एनर्जी दौड़ाने लगा। जब जब भी उसे लगता कि उसकी एनर्जी कम हो रही थी, तब वो बेझिझक एनर्जी बूस्ट गोली खा लेता। और जैसे जैसे वो एनर्जी लेता रहा, वैसे वैसे उसका लेवल और ताकत दोनों बढ़ता रहा। संत लेवल 3 स्टेज 2, संत लेवल 3 स्टेज 3, संत लेवल 3 स्टेज 4। 1 घंटे बाद उसकी सोर्स आत्मा 16-17 साल के लड़के की तरह बन गई, जो उसके जैसी ही दिखती थी, बस थोड़ी जवान। लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ा था, उतना ही था जितना बचपन में था, 10 मीटर का। आखिरकार विपिन ने एक गहरी सांस छोड़ी। सिर्फ इस लेवल तक आने में ही उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। किस्मत से उसकी मेहनत रंग लाई और सब मुसीबतों को पार करने के बाद आखिरकार वो यहाँ तक पहुँच ही गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि सिमर की दी हुई 4 गोलियां भी खत्म हो गई थी और वो दोबारा सा गरीब हो गया था। उसने अपनी कंडीशन चेक की। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी एनर्जी बेहतर बह रही थी और उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी बनाई और एक धमाके के साथ ही सामने पड़ा एक पत्थर चूर हो गया। ये ताकत होती है संत लेवल 3 के एक्सपर्ट की। वाह, विपिन के मुंह से निकला। अपनी नई ताकत से खुश विपिन खड़ा हुआ और आखिरकार नॉर्मल हुआ। दूसरे लोगों की नज़रों से वो बस एक मामूली सा संत लेवल 3 का एक्सपर्ट था, लेकिन असल में
वो संत लेवल 5 वाले को भी अब हरा सकता था। लेकिन वो जानता था कि पावर बढ़ने के साथ ही अब उसका और भी लो प्रोफाइल रहना ज़रूरी हो गया था। इसलिए उसने मन में ठान लिया कि अब वो फालतू की टेंशनों से दूर रहेगा। पर सवाल था, अब क्या करे? गोलियां तो बची नहीं थी उसके पास, इसलिए प्रैक्टिस करके कोई फ़ायदा नहीं था और केमिस्ट ग्रुप जाने का अब उसका मन नहीं था, क्योंकि जो लेवल फ़िलहाल उसे चाहिए था वो उसे मिल गया था। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना लड़ाई मास्टर हॉल जाकर उन तीनों हॉल मास्टरों पर ताकत परीक्षण किया जाए। ऐसा सोच वो हंसते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसे अपना टोकन थर्राता हुआ महसूस हुआ।